नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता मुरादाबाद में चेस्ट फिजिशियन हूँ। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाली बीमारी है। आम तौर पे ये फेफड़े में पाई जाती है, किंतु शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो कि इस बीमारी से प्रभावित ना हो सकता। अब सबसे पहली बात है कि भाई इसके लक्षण क्या हैं। तो बहुत लंबे समय तक खांसी आना, 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आना, बुखार ख़ास तौर से शाम के वक्त आना, भूख ना लगना, वज़न कम हो जाना, मुंह से खून आना, ये इसकी आम तौर पे होने वाले फेफड़े की टीबी के लक्षण हैं। जैसे कोई सिस्टम के हिसाब से सिम्टम बदल भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पेट की टीबी हो गई तो उसको पेट में दर्द रहना, उल्टी दस्त हो जाना, भूख ना लगना, इस तरह के सिम्टम आएंगे। किसी को महिला को मान लीजिए कि गर्भाशय की टीबी हो गई तो मां ना बन पाना, बांझपन हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स कई तरह के हो सकते हैं। तकरीबन जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं, टीबी के सिम्टम हर उस बीमारी में उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिमिक आर्टिस्ट है, ये हर बीमारी को मिमिक कर सकता है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी मरीज़ को टीबी हो गई तो उसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी, उसमें क्या जांचें की जाएंगी। तो आम तौर पे जब भी कभी 15 दिन 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो मरीज़ को अपने बलगम की जांच करवानी चाहिए। बलगम की जांच एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही जल्दी हो जाने वाली जांच है। इससे ज़्यादातर मामलों में जो टीबी है वो पकड़ में आ जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि बलगम की जांच में टीबी नहीं पकड़ में आती। उन मामलों में आप एक्सरे भी कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी जांचें हैं जिनको किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए पेट की ट्यूबरकुलोसिस है तो भाई आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, पेट में सूजन है या गांठें हैं ये देख सकते हैं। या बहुत सारे लोगों को कंठमाला या गले में गांठें हो जाती थी तो वहाँ पे एक सुई की छोटी सी जांच होती है, FNAC करके कहते हैं उसको, वो की जा सकती है। इन सारी जांचों के द्वारा हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस पकड़ में आ जाती है। अब जब ट्यूबरकुलोसिस पकड़ में आ गई तब उसका उपचार क्या है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस का उपचार है वो तकरीबन 6 महीने का है। इसकी 4 मुख्य दवाइयाँ होती हैं, आइसोनियाज़िड, रिफैम्पसिन, पायरिज़िनामाइड और इथम्ब्यूटॉल। तो शुरुआत में पहले 2 महीने इसका जो इलाज होता है उसका एंट्रेंस, जो शुरू के 2 महीने हैं वो आपको 4 मेडिसिन खानी पड़ती हैं, ये चारों ही चलती हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद जो इनमें से एक दवाई है पायरिज़िनामाइड, उसे बंद कर दिया जाता है और आगे 3 दवाइयाँ होती हैं। कुल मिला के जो ये इलाज हुआ वो हमारा 6 महीने का रहता है। आम तौर पे 6 महीने में ये जो टीबी की बीमारी है जड़ से ठीक हो जाती है। हम लोग को अब इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। जब भी कभी ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी मरीज़ हो तो उसको पहले 14-15 दिन जब दवाई शुरू होती है तब तक वो इन्फेक्शस बना रहता है। तो उस दौरान उसको घर वालों से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत होती है। आप अलग हवादार कमरे में रहें जहाँ धूप आती हो। मास्क का प्रयोग करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर घर में छोटे बच्चे हों तो उनसे भी दूरी बनाएं। सरकार ने जो एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट हैं उनके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। आप पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके ये सुविधा ले सकते हैं। धन्यवाद।